औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम योर टीचर शाहज़ेब कियानी और आज हम लोग डिस्कस करेंगे यूजेस ऑफ बेसिस। जैसा कि आप लोग बेसिस के बारे में पहले से जानते हैं कि हमारे पास बेसिस का जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है, जो बेसिस की बेसिक बनावट है, उसमें सबसे पहले एक मेटालिक केटाइन और उस मेटालिक केटाइन के साथ कोई हाइड्रो ऑक्साइड ग्रुप अटैच होता है, OH ग्रुप अटैच होता है। इस बेस पर हमारे पास बेसिस की बहुत सारी टाइप्स हैं, बहुत सारे नाम हैं, जिसमें हम बेसिस का नाम, किसी बेस का नाम और उसका फॉर्मूला और साथ उसके यूजेस इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ये इम्पोर्टेंट है, ये एज अ लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है और एज एन MCQ आपसे पूछा जा सकता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्टिंग फ्रॉम सोडियम हाइड्रोक्साइड से हम शुरू करते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है जिसका फॉर्मूला है NaOH। सोडियम हाइड्रोक्साइड को यूज किया जाता है, इसको इस्तेमाल किया जाता है साबुन बनाने के लिए, मैन्युफैक्चर ऑफ सोप, जिसको क्लीनिंग पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आर्टिफिशियल सिल्क, दो तरह का सिल्क होता है, दो तरह का रेशम होता है। एक कुदरती तौर पर रेशम के कीड़े से ऑब्टेन किया जाता है और एक आर्टिफिशियली बनाया जाता है, क्योंकि कुदरती तौर पर हासिल होने वाला सिल्क मार्केट की डिमांड्स को एज सच कंप्लीट नहीं कर सकता, पूरा नहीं कर सकता। तो उस डेफिशिएंसी को कंप्लीट करने के लिए, कंपनसेट करने के लिए आर्टिफिशियल सिल्क बनाया जाता है, जिसको बनाने के लिए सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड को इस्तेमाल किया जाता है। आपको पेपर में अलग से शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है कि व्हाट इज द यूज ऑफ सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड, तो आपने उसको बिल्कुल इसी तरह से बुलेट्स या पॉइंट्स बनाकर लिखना होगा। इसके अलावा सोडियम हाइड्रोक्साइड को टेक्सटाइल में और पेपर इंडस्ट्री में इस्तेमाल किया जाता है। याद रखें, टेक्सटाइल ऐसे कारखाने को, ऐसी इंडस्ट्री को कहते हैं जिसमें कपड़ा बनाया जाता है। इसके अलावा पेपर बनाने में और लेबॉर्ट्री के अंदर मुख्तलिफ रिएक्शंस करवाने के लिए इसको एज अ रिएजेंट इस्तेमाल किया जाता है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के आपके पास मेजर 4 यूजेस हैं, जिसमें सबसे पहला ये सोप बनाने, साबुन बनाने में, टेक्सटाइल और पेपर इंडस्ट्री में, आर्टिफिशियल सिल्क बनाने में और लेबॉर्ट्री में ये एज अ रिएजेंट इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद दूसरे नंबर पे हम लोग बात करते हैं कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की अगर हम बात करें तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को इस्तेमाल किया जाता है ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए। ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला आप लोगों के सामने है, CaClO ट्वाइस इसका फॉर्मूला होता है। ब्लीचिंग पाउडर को कपड़े साफ करने, कपड़ों को धोने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर, जो पहाड़ों से पानी आता है, सख्त पानी होता है, सख्त पानी को नरम पानी या सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड को इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा एसिड रेन की वजह से जो ज़मीन एसिडिक हो जाती है, जिसकी pH कम हो जाती है, उसकी pH को बढ़ाने के लिए और सॉइल की एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करवाने के लिए कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड को इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा उन लेक्स में जहाँ पर बारिश एसिड रेन की वजह से एसिडिटी बढ़ गई है, उन लेक्स में एसिड रेन की वजह से होने वाले इफेक्ट्स को मिनिमाइज करने के लिए, कम करने के लिए, उन लेक्स में मौजूद जानदार जो उस एसिडिटी से सफोकेट करते हैं और मर जाते हैं दम घुटने से, या एसिड के एडवर्स और मुख्तलिफ हार्मफुल इफेक्ट्स से वो नुकसान उठाते हैं, उनको बचाने के लिए उन लेक्स के पानी को न्यूट्रलाइज करना बड़ा लाजिम होता है, जिसके लिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को इस्तेमाल किया जाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को इस्तेमाल करने की 2 बड़ी वजूहत हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को इतने बड़े पैमाने पर हम लोग सिर्फ इस वजह से इस्तेमाल कर सकते हैं कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बड़ा इजीली अवेलेबल होता है, पहली वजह ये, और दूसरी वजह ये है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बड़ा ही चीप और सस्ता होता है, इसलिए इसको बड़े पैमाने पर हम इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद है पोटाशियम हाइड्रो ऑक्साइड। पोटाशियम हाइड्रो ऑक्साइड का फॉर्मूला है KOH। याद रखें, आपने जब भी फॉर्मूला ड्रॉ करना है तो आपने वैलेंसीज को लाजमी तौर पर मद्देनजर रखना है। पोटाशियम की वैलेंसी होती है +1 और हाइड्रोक्साइड की वैलेंसी होती है -1, और इन दोनों की वैलेंसीज जो है वो पोटाशियम हाइड्रोक्साइड में बैलेंस होने की वजह से कैंसिल आउट हो जाती हैं और हमारे पास फॉर्मूला आ जाता है KOH। अब पोटाशियम हाइड्रोक्साइड को इस्तेमाल किया जाता है अल्कलाइन बैटरीज के अंदर। अल्कलाइन बैटरीज, जैसा कि आप लोगों के सामने ये सारी की सारी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में, टॉय कार्स में
क्लॉक्स में, छोटे छोटे अप्लायंसेज, इन सब में इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा पोटाशियम हाइड्रोक्साइड को शेविंग क्रीम्स में एज अ फॉर्मिंग एजेंट इस्तेमाल किया जाता है। फॉर एग्जांपल दिस, ये फॉर्म प्रोड्यूस करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को न्यूट्रलाइज करने के लिए, स्टमक के अंदर जो एसिडिटी होती है, स्टमक के अंदर जो हमारे मैदे में तेजाबियत हो जाती है, उस तेजाबियत को दूर करने के लिए मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को इस्तेमाल किया जाता है। अब मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड में अगर आप मैग्नीशियम की वैलेंसी देखें तो मैग्नीशियम की वैलेंसी होती है +2, जिसकी वजह से हम इसके साथ 2 हाइड्रोक्साइड ग्रुप ऐड करते हैं और इसका फॉर्मूला बनता है MgOH ट्वाइस। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को इस्तेमाल किया जाता है एज अ बेस टू न्यूट्रलाइज एसिडिटी इन द स्टमक। मैदे के अंदर होने वाली तेजाबियत को दूर करने के लिए मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा इट इज ऑल्सो यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ बी स्टिंग, भीड़ के डंग के इलाज के लिए। अब आपको हम लोगों ने बताया था, पिछली स्लाइड में मैंने आपको बताया था कि भीड़ के डंग के अंदर मौजूद होता है फॉर्मिक एसिड, और एसिड का जब भी रिएक्शन करवाया जाता है बेस के साथ तो एसिड उस बेस को न्यूट्रलाइज कर देता है। एसिड जब बेस को न्यूट्रलाइज करता है तो उस बेस का या उस एसिड दोनों का इफेक्ट कैंसल आउट हो जाता है, खत्म हो जाता है। अब अगर किसी इंसान को, किसी शख्स को भीड़ काट लेती है या शहद की मक्खी काट लेती है तो उसमें वो फॉर्मिक एसिड इंजेक्ट कर देती है। उस फॉर्मिक एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को इस्तेमाल किया जाता है। हमारे घरों में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड अक्सर रिकमेंड किया जाता है एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करने वाले सिरप्स के अंदर, और इसका सस्पेंशन बनाकर डॉक्टर्स जो हैं वो रिकमेंड करते हैं। जैसे ही ये स्टमक के अंदर एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए जाता है तो ये सॉल्ट और वाटर बना देता है। सॉल्ट और वाटर दोनों ही हार्मलेस केमिकल होने की वजह से एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करते हैं। उसके बाद स्टार्ट करते हैं जी एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। अब एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड में द वैलेंसी ऑफ एल्यूमिनियम इज Al+3। अब इस +3 से हमें पता चलता है कि हमने इसके साथ ऐड करने हैं 3 हाइड्रोक्साइड ग्रुप्स या 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स, जिसकी वजह से हमारे पास एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला बन जाता है AlOH थ्राइस। तो आपने वैलेंसीज को लाजमी मद्देनजर रखना है जब भी आपने फॉर्मूला की कंस्ट्रक्शन करनी है। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड को एज अ फॉर्मिंग एजेंट इस्तेमाल किया जाता है फायर एक्सटिंग्विशर्स। फायर एक्सटिंग्विशर्स कहते हैं आग बुझाने वाले आलात। जैसा कि आप देख सकते हैं कि आग को बुझाने के लिए इस तरह की डिवाइसेस अक्सर होटल्स में, पेट्रोल पंप्स पे, इवन घरों में इस्तेमाल की जाती हैं। पाकिस्तान में तो इन चीज़ों का इस्तेमाल सिर्फ होटल्स और पेट्रोल पंप्स में है, जबकि वेस्टर्न कंट्रीज में इन तमाम चीज़ों को घरों में लाजमी रखा जाता है ताकि आग बुझाई जा सके। अब आग बुझाने के लिए इस हालात में फॉर्मिंग एजेंट के तौर पर, झाग पैदा करने वाले एजेंट के तौर पर एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड को इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद बात करते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अमोनियम हाइड्रोक्साइड का सबसे पहले हम फार्मूला कंस्ट्रक्ट करेंगे। अमोनियम का फार्मूला होता है आपके पास NH4। ये जी अमोनियम ग्रुप जिसके ऊपर चार्ज होता है पॉजिटिव। पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से, अभी पॉजिटिव 1 चार्ज है, इसका मतलब है इसके साथ इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए एक OH हम इसके साथ ऐड करते हैं और हमारे पास फॉर्मूला बन जाता है NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। इस अमोनियम हाइड्रोक्साइड को कपड़ों पर से ग्रीस के दाग हटाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज यूज्ड टू रिमूव ग्रीस स्टेन्स फ्रॉम द क्लोथ्स। कपड़ों के ऊपर से ग्रीस के दाग हटाने के लिए हम अमोनियम हाइड्रोक्साइड को इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि यहाँ पर आप पिक्चर में देख सकते हैं कि जब भी कपड़ों के ऊपर कुछ ऐसे दाग लग जाते हैं जो आम साबुन या डिटर्जेंट से हम जिनको रिमूव नहीं कर पाते, उनको रिमूव करने के लिए, उन ग्रीस स्टेन्स को या उन स्टिकी स्टेन्स को रिमूव करने के लिए अमोनियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल किया जाता है। फिर मैं रिपीट करता चलूँ कि पेपर में बेसिस का जो यूज़ है ये एज अ लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है, एज अ शॉर्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, या किसी एक पर्टिकुलर बेस का नाम लेकर वो आपसे कोई मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछ सकता है।